आज मैं डिप्रेशन और उसके तरीका इलाज के ऊपर बात करूंगी कि डिप्रेशन क्या है और किस तरह से हम अपनी जिंदगी से डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। डिप्रेशन की अलामत देख लेते हैं हम। सबसे पहली उसकी अलामत ये है कि पेशेंट का रोने को बहुत ज्यादा दिल करता है, वो तन्हा रहना पसंद करता है, किसी से बात करना उसको अच्छा नहीं लगता, उसके दिल में खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत मायूस और नाउम्मीद हो जाता है जिंदगी से। उसे लगता है कि अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। वो हर एक से अपना जो ताल्लुक है वो खत्म कर लेता है। वो घर में बैठ किसी बंद कमरे में छुप कर बैठना पसंद करता है कि जहां ना उसको कोई देख सके ना उसको कोई सुन सके। और ये अलामात उसके ऊपर 1 या 2 दिन नहीं, मुसलसल तारी होना शुरू हो जाती हैं। तब हम कहते हैं कि पेशेंट जो है, इंसान जो है, वो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो गया है। पहले हम उसको नॉर्मल ले रहे होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान होता है जैसे, लेकिन वो उस वक्त पेशेंट बन चुका होता है। वो कोई ड्रामेटिक पर्सनैलिटी नहीं होती। कहते हैं कि कुछ जब गलत होता है तो उसके बाद ही बीमारी अटैक करती है। जब सोचें तब्दील होती हैं, कुछ ना कुछ तो होता है ना जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आती है, कोई भी बीमारी आती है। अगर आपको टेंशन होती है, आपको स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है या कुछ भी होता है, उसका एक्शन या रिएक्शन तो होता है ना। इसलिए हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये ड्रामेटिक पर्सनैलिटी है। जब हम उसको असेस कर लेते हैं, जब हम उसको डायग्नोज करते हैं, तभी हम किसी को कुछ कह सकते हैं। अब डिप्रेशन का इंसान के लिए खुद क्या मैसेज है? इससे पहले कि मैं डिप्रेशन के तरीका इलाज के ऊपर बात करूं, मैं एक डिप्रेशन का ही मैसेज इंसान को देती हूँ। डिप्रेशन कहता है डाल यानी कि डी, कि अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। पे यानी कि पी, प्रीवियस स्टेटिक, जो बुरे लम्हात आपकी जिंदगी में आए वो कह रहा है कि उसको रिमूव कर दें। ये यानी कि वाई, आपकी लुक जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप यंग नजर आओगे, आप जवान नजर आओगे। फिर आप उम्र के किसी भी हिस्से में, आपकी उम्र कोई 100 साल या 80 साल भी हो जाए, अगर आपने प्रीवियस डाटा को रिमूव कर दिया है तो आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आता है रे यानी कि आर, रीन्यू करो, जिंदगी को मौका दो, चांस दो उसे। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर चार्ज करते हैं, जैसे हम घर की सफाई करते हैं कि वो अच्छा नजर आए। मोबाइल चार्ज करते हैं ताकि हम बात कर सकें। जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनको प्रेस करते हैं ताकि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी लगे। इसलिए अगर आप खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने जहन में अच्छी सोचें ही रखें। उसके बाद आता है शीन यानी कि एस, अपनी जिंदगी को शाइनिंग स्टार की तरह गुजारें। आखिर पे आता है नून यानी कि एन, कि अगर आप डिप्रेशन के मैसेज के ऊपर ही अमल कर लेते हैं तो एक आप बहुत खूबसूरत और नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। ये था डिप्रेशन का इंसान को ही मैसेज, कि कैसे आप मेरे ही मैसेज के ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी से डिप्रेशन जैसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। कहते हैं कि सवाल को अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो जवाब उसके अंदर मौजूद होता है। बीमारी लफ्ज जो है उसी के अंदर शिफा मौजूद होती है। बीमारी कहती है कि बाहर निकाल दो मुर्दा सोचों को, मुर्दा यादों को जो आपकी जिंदगी को अजियत देती हैं। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारो। वो ये वाई एंड पे मैसेज देती है कि आप यादगार सोचों में पहचाने जाएं, जाने जाएं। पहले मैंने लफ्ज डिप्रेशन के जरिए ही आपको मैसेज दिया है कि किस तरह से आप डिप्रेशन जैसी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसको इस्तेमाल करते हुए आप डिप्रेशन जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला और अहम पहलू ये है कि आपने अपनी पर्सनल जिंदगी शुरू करनी है या आप अपनी ऑफिशियल जिंदगी गुजारने जा रहे हैं तो आपको 3 चीजों को मद्देनजर रखना होगा। किसी भी चीज का अप बहुत ज्यादा बढ़ जाना, डाउन बहुत कम हो जाना, मिड यानी कि दरमियान पे आके रुक जाना। इन 3 चीजों को आपने कबूल करना है। आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपने ये पहले मद्देनजर रखनी है बात कि बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है और दरमियान में रुक भी सकता है, कि पहले ही 100% नहीं मिल सकता आपको। जब हम माइंड को सेट कर लेते हैं और जब हमारी सोचें, हमारे जो ख्वाब है वो पूरे नहीं होते तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। अपने लेवल को सेट करना है पहले कि अगर अच्छे हालात हैं आज तो कल बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने बुरे जो हालात हैं उसमें कैसे अपनी जिंदगी को स्पेंड करना है, कैसे मैंने हालात से लड़ना है, आपने पहले से ही खुद को तैयार करना है। और अगर आज बुरे हैं तो कल अच्छे भी आ सकते हैं। अगर आज कम है तो कल ज्यादा भी हो सकता है, और अगर आज ज्यादा है तो कल कम भी हो सकता है। सबसे पहले आपने इस पहलू को, इस अहम पार्ट को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना है कि ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे आता है कि आप अपनी जिंदगी को, आपने जो टाइम देना है, जो वक्त देना है, वो अपना 100% देना है। इनपुट आपने मुकम्मल देंगे, 100% देंगे, फिर आपको आउटपुट जितनी भी मिलती है वो आपने कबूल करनी है।
उसमें 80% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इंसान का काम है मेहनत करना, इंसान का काम है जारी रखना, इसलिए आपको जारी रखना है। अगर आप इनपुट अच्छी दे रहे हैं तो आपको आउटपुट भी अच्छी मिलेगी। उसके बाद आ जाता है कि एक इंसान का अगर मसला ही गुर्बत है, अगर आपका डिप्रेशन है ही गुर्बत और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि आपको डिप्रेशन इस वजह से है कि आप गुर्बत का शिकार है इस वक्त आपकी जिंदगी, और आपको मेडिसिन दे दी जाए कि आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए। अब डॉक्टर का काम जाहिर सी बात है, उसका भी एक बिजनेस है, उसने अपनी फीस लेनी है, उसने आपको डिप्रेशन की मेडिसिन लिख देनी है। उसने ये नहीं पूछना कि गुर्बत को मेडिसिन के जरिए आपने ठीक करना है या अपनी एफर्ट से करना है। उसका काम है अपना बिजनेस चलाना, वो मैं हूं या कोई भी है। इसलिए आपको पहले खुद सोचना है कि गुर्बत को कैसे खत्म करना है। पहले गुर्बत है, फिर उसके बाद डिप्रेशन आया। अब आप डॉक्टर के पास गए, अब आपने सोचना है कि फीस उसको कैसे देनी है। अगर आपने अब उसको फीस दे दी है तो उसके बाद आपका डिप्रेशन है कि मेरी मेडिसिन कैसे खरीदनी है। डिप्रेशन पे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो आपने इस हालत में डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आपने अपने डिप्रेशन को इस तरह खत्म करना है कि आपको अपने सोचों के ऊपर काम करना होगा। आपको आपका जो यकीन है ना, आपका जो ईमान है वो मजबूत होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, तो इनको अच्छा कैसे किया जा सकता है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है और आप किसान के पास चले जाएंगे और उससे कहेंगे कि सर दर्द का जो है वो हल बता दो, तो आपको और डिप्रेशन में ले जाएगा वो, क्योंकि वो आपको अच्छा मशवरा कभी भी नहीं दे सकता, वो उसकी फील्ड नहीं है। मसाइल को उसी के साथ शेयर करें जो नॉलेज रखता हो, जो इल्म रखता हो, ताकि आपके मसाइल कम हो सके बजाय बढ़ने के। उसके बाद आती है एक बहुत खूबसूरत लाइन है, हम बहुत कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हर इंसान, हर बच्ची है आज के माशरे में या बच्चा है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए भी लो है कि वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब तक लोग कहेंगे नहीं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे कैसे। क्या आपको लगता है कि आप अगर पढ़ लिख के घर बैठ गए, आपके पास डिग्री है, तब लोग बातें नहीं कर रहे होंगे। कहते हैं कि इस दुनिया से जाते हुए लोग बस एक फिक्रा तो लाजमी कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो इसलिए आपको एफर्ट खुद करना होगी, आपको घर से बाहर खुद निकलना होगा। क्या आप ये चीज पसंद करेंगे कि लोग आपके काम को गलत कह रहे हैं, आप बजाय काम करने के, ताकि आपको अपनी गलती पता चले और उसको आप ठीक करके मजीद बेहतर अच्छी जिंदगी गुजार सके, बजाय इसके कि आप घर में छुपकर एक गलती के साथ ही सारी जिंदगी गुजार दें। हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग हैं, हर माशरे में अच्छाई और बुराई है, लेकिन हमने बुराई को देख के अच्छाई को नहीं रोकना है। अगर आप सही हैं, अगर आप हक पे हैं, तो आगे बढ़ते जाएं। ज़हनी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको ज़हनी माजूरी का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर हद से बढ़ जाए, फिर ना तो इसको मेडिसिन खत्म कर सकती है और ना कोई थेरेपी इसके ऊपर असर कर सकती है और ना ही मेरे अल्फाज आपको ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज आपके पास वक्त है, आज जिंदगी आपके अपने हाथ में है, आप जैसा चाहें इसको गुजार सकते हैं। खुदारा इस सोच को खत्म करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, क्योंकि ये हमारी अपनी सोचें होती हैं। यकीन करें, जब आप सामने वाले से पूछते हैं कि मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो मुझे इसमें फायदा नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूं, तो वो आपको अच्छा ही मशवरा देता है। जी, आपको बिल्कुल मूव ऑन करना चाहिए, आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और आखिर में मैं बात करूंगी कि अगर आपको एक ही सोच बार बार आ रही है, तो आपने अपने माइंड को चेंज करने के लिए अपनी जगह को चेंज करना है। अगर आप सबके साथ बैठे हुए हैं, तो आप कुछ वक्त खुद को तन्हाई में दें, और अगर आप तन्हा बैठे हुए हैं और एक ही सोच आपको बार बार तंग कर रही है, तो अपना कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारें या अपनी फैमिली के साथ गुजारें, या कोई भी ऐसा काम जो आपका पसंदीदा काम हो उसको जो है वो ज्वाइन कर लें, ताकि जो मुसलसल सोच आ रही है वो रुक जाए। जब हम किसी काम को मजबूरी के तहत भी करते हैं ना, हमारा दिल भी ना हो, हमें करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें सुबह जॉब पे जाना पड़ता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है, हम खुद ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए जब आप किसी काम को मुसलसल करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन कब आपकी जिंदगी से खत्म हो जाता है, आपको इस बात का खुद भी इल्म नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की गुफ्तगू डिप्रेशन को लेकर आपको समझ आ गई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे मेरी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।